नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम डिजिटल। मैं हूं अभिषेक। 12 दिसंबर को कुछ ऐसी खबर आई जिसका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। पूर्वांचल की सियासत के कद्दावर नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी का कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। अखिलेश ने हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजे को पार्टी में शामिल कराकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसी के साथ सपा की पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई। 2007 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद हरिशंकर तिवारी की विरासत छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी ने संभाली थी। वे 2017 में गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक बने। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि गणेश शंकर पांडे बीएसपी की सरकार में विधान परिषद के सभापति बनाए गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के पूरे परिवार को पिछले दिनों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब परिवार के सपा में शामिल होने के बाद बीएसपी के साथ साथ बीजेपी की टेंशन बढ़नी भी लाजमी है। वैसे भी हरिशंकर तिवारी के परिवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच टसल की खबरें उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा में रहती हैं। इस टकराव की पूरी वजह समझते हैं। गोरखपुर जिले के दक्षिणी छोर पर चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी की पहचान ब्राह्मणों के बाहुबली नेता के तौर पर है। 80 के दशक में राजनीति में धन बल और बाहुबल के जनक के तौर पर स्थापित हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच स्थित तिवारी के हाथे से ही प्रदेश की सियासत तय होती थी। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या एसपी बीएसपी, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हरिशंकर तिवारी सब में मंत्री रहे। 1985 में हरिशंकर चिल्लूपार से विधायक बने। इसके बाद ये सीट तिवारी के नाम से ही जाने लगी। 1989, 91, 93, 96 और 2002 में यहीं से जीते। इसी सीट के दम पर हरिशंकर राज्य के मंत्री बने, लेकिन 2007 के चुनाव में स्थानीय पत्रकार से नेता बने राजेश त्रिपाठी ने बीएसपी के टिकट पर लड़ते हुए उन्हें हरा दिया। राजेश 2012 में भी जीते। हालांकि 17 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर ने पिता की प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर ली। हरिशंकर तिवारी पर उम्र भावी हो गई है, लेकिन परिवार की अगली पीढ़ी राजनीति में जम चुकी है। बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं। दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे यूपी विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ और तिवारी परिवार के बीच टकराव की 2 प्रमुख वजहें बताई जाती हैं। पहली, गोरखपुर सहित पूर्वांचल में प्रभुत्व, और दूसरी, ठाकुर बनाम ब्राह्मण जनाधार की लड़ाई। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को इसमें अपर हैंड रहा। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही गोरखपुर की सड़कों पर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। क्यों? क्योंकि हरिशंकर तिवारी के घर पर छापा पड़ा था। तिवारी के समर्थकों ने इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा। फिर पिछले साल अक्टूबर 2020 में हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और बहू रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापे लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत तमाम ठिकानों पर पड़े। अब ये बात लगभग छिपी नहीं है किसी से भी कि योगी आदित्यनाथ की जाति ठाकुर है, और इस बात को आधार बनाकर लगातार यूपी में कई बार ये परसेप्शन सामने आया है कि वहाँ पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की एक लड़ाई बनी हुई है। खासकर जब पिछले साल यानी 2020 में उत्तर प्रदेश में विकास दुबे कांड हुआ था, जब गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस के कई कर्मियों पर हमला करा था, उनकी जान ली थी, और इसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद भी ये परसेप्शन सेट हुआ कि ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई के तौर पर काम कर रही है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अब जब हरिशंकर तिवारी सपा में शामिल हो चुके हैं, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी बन सकता है कि पूर्वांचल में वो ब्राह्मण वोट चूंकि अपनी तरफ खींचेंगे, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए ये भी एक बड़ी समस्या रहेगी, सोचने वाली बात रहेगी कि किस तरह से वो इस फैक्टर को दरकिनार कर सकें कि ये कहीं से भी ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इस परसेप्शन से दूर रखने के लिए कि वो कहीं से भी ब्राह्मण विरोधी पार्टी हैं, पिछले साल जितिन प्रसाद को भी पार्टी में लेकर आए थे।
जितिन प्रसाद जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे, राहुल गांधी के एक वक्त करीबी भी रहे, लेकिन पिछले साल उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली और तब भी ये कहा गया था कि ये भाजपा की एक कोशिश है अपना एक ब्राह्मण फेस, बड़ा ब्राह्मण फेस खड़ा करने की। अब जब हरिशंकर तिवारी और उनका पूरा कुनबा सपा में है तो एक तरफ ये बसपा के लिए झटका है क्योंकि उनके पार्टी से कई लोग टूटकर सपा में आए हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी झटका है कि वो अब इस फैक्टर को खासकर पश्चिमी यूपी में किस तरह टैकल करेंगे। जाते जाते ये भी बता दें कि पश्चिमी यूपी एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर किसानों का भी प्रभुत्व है, तो किसान आंदोलन, चूंकि अब किसान कानून वापस हो चुके हैं, फिर भी ये मुद्दा कितना वहां पर रोल प्ले करेगा ये पता चलेगा हमको सिर्फ 2 महीने बाद, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। और तब तक तमाम एनालिसिस, खबरें, किस्से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। कहानी उत्तर प्रदेश की।